नमस्कार। मैं डॉक्टर अंकित पारक हूं। मैं बच्चों का चेस्ट एलर्जी और स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम्स का स्पेशलिस्ट हूं चिल्ड्रंस चेस्ट क्लिनिक न्यू दिल्ली में। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक कॉमन कंडीशन की जिसको एग एलर्जी कहते हैं। क्या आपके बच्चे को एग या एग के प्रोडक्ट्स खाने के बाद पित्ती जैसे एपिसोड्स होते हैं? क्या उसको रैशेस हो जाते हैं? क्या उसके होंठ सूज जाते हैं? क्या उसको वॉमिटिंग्स होने लगती हैं? ये एग एलर्जी के लक्षण हैं। एलर्जी में हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो किसी फूड के प्रोटीन के प्रति ज्यादा रिएक्ट करने लगता है। एग एलर्जी में जो एग के अंदर प्रोटीन होते हैं जिसको ओवोम्यूकोइड और ओवोएल्ब्यूमिन कहते हैं, उसके अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है और उसको एक फॉरेन प्रोटीन की तरह रिकॉग्नाइज करता है और इसीलिए बच्चों को एग एलर्जी के सिम्टम्स होते हैं। एग एलर्जी वर्ल्ड ओवर मिल्क एलर्जी के बाद सबसे कॉमन एलर्जी है जो पाई जाती है। एग एलर्जी के क्या सिम्टम्स होते हैं? एग एलर्जी के सिम्टम्स यूजुअली एग या एग से के कोई भी प्रोडक्ट्स खाने के बाद तुरंत आ जाते हैं। ये फ्यू सेकेंड्स में अपीयर हो सकते हैं। कभी कभी ये थोड़ा सा डिलेड भी हो सकता है, 1 या 2 घंटे के बाद ये सिम्टम्स आ सकते हैं। बच्चों के स्किन पे रैशेस आ सकते हैं, स्किन पे रेडनेस लाली आ सकती है, होंठ सूज सकते हैं, लिप्स कई बार सूज जाते हैं, कई बार लिप्स के अराउंड यहां पे सूजन आ जाती है। एग एलर्जी के क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? एग एलर्जीज के जो लक्षण होते हैं वो एग या एग कंटेनिंग कोई भी प्रोडक्ट खाने के बाद इमीडिएटली अपीयर हो जाते हैं। बच्चों के स्किन पे रैशेस आ जाते हैं, स्किन पे लाली आ जाती है, उनके होंठ सूज सकते हैं, आंखों के अराउंड सूजन आ सकती है, पेट में क्रैम्प्स आ सकते हैं और बच्चों को उल्टियां लग सकती हैं। इसके साथ ही कुछ बच्चों को खांसी शुरू हो जाती है और उनके चेस्ट में विस्लिंग साउंड, जिसको हम वीजिंग साउंड कहते हैं, वो भी आ सकता है। साथ ही में बच्चों की आंखों से पानी आने लगता है और आंखों में भी लाली आ सकती है। ये सिम्टम्स हैं एक माइल्ड एग एलर्जी रिएक्शन के, लेकिन कुछ बच्चों को एलर्जी रिएक्शन बहुत ही ज्यादा बढ़ सकता है और इसे हम एनाफिलैक्सिस कहते हैं। एनाफिलैक्सिस में बच्चों को सांस लेने में काफी दिक्कत होने लगती है, उनकी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है, उनका रेस्पिरेटरी रेट या श्वास की जो गति है वो बहुत तेज हो जाती है, उनका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और साथ ही में उनको तुरंत इमरजेंसी केयर की जरूरत होती है। यदि बच्चे को या किसी एडल्ट को एग एलर्जी के सिम्टम्स हैं तो हम उसे कैसे कंफर्म कर सकते हैं? एलर्जी टेस्टिंग 2 प्रकार से होती है। एक स्किन प्रिक टेस्ट होता है जो कि बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है। इसमें हमारे पास एलर्जेंस अवेलेबल होते हैं क्लिनिक में, जिनको हम स्किन पे लगा देते हैं और उसको एक लांसेट से स्क्रैच कर देते हैं और इसके रिजल्ट्स तुरंत आ जाते हैं 15 to 20 मिनट्स में। मल्टीपल एलर्जेंस इकट्ठे टेस्ट किए जा सकते हैं। हमने स्किन प्रिक टेस्टिंग पर एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बना रखा है जो कि अगर आप चाहें तो हमारे YouTube चैनल पे देख सकते हैं। इसके अलावा एलर्जी टेस्टिंग ब्लड से भी करी जा सकती है। जो बेस्ट मेथड है ब्लड से एलर्जी टेस्ट करने का, उसको इम्यूनोकैप कहा जाता है। तो यदि आपके बच्चे को एग एलर्जी के सिम्टम्स हैं तो आपको ये टेस्ट अपने एलर्जिस्ट से मिलने के बाद, प्रॉपर सलाह लेने के बाद ही करवाने चाहिए। यदि बच्चे को एग एलर्जी के सिम्टम्स हैं तो उसे क्या फूड्स अवॉइड करने चाहिए?
एग और एग कंटेनिंग कोई भी फूड्स को अवॉइड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी एलर्जी रिएक्शन बहुत ही सिवियर हो सकता है, एनाफिलैक्सिस हो सकता है। समस्या ये है कि एग बहुत सारे खाने की चीजों में इस्तेमाल होता है, काफी ब्रेड्स में, काफी बेकरी प्रोडक्ट्स में, आइसक्रीम्स में, केक्स में, पेस्ट्रीज में एग इस्तेमाल होता है। ये एक इमल्सिफायर है, इसको कई बार एरिएटर की तरह यूज करते हैं, कई बार पैटीज के ऊपर इसको कोटिंग की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसीलिए एग प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना कई बार मुश्किल हो जाता है। हमें पता होना चाहिए कि जो हम चीज बाजार से ले रहे हैं उसमें एग है या नहीं है। इसीलिए पेरेंट्स को फूड लेबल्स को एक पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको बारीकी से पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उसमें एग है या नहीं है। हम ये भी जानते हैं कि फूड लेबलिंग जो है वो इंडिया में बहुत प्रॉपर नहीं होती है, और कई प्रोडक्ट्स जो हम ओवर द काउंटर खरीदते हैं उसमें कोई भी फूड लेबलिंग नहीं होती है। ऐसी सिचुएशन में हमें बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है। तो यदि बच्चे को एग एलर्जी है और आप बाहर कहीं खाना खा रहे हैं, बाहर से कुछ सामान खरीद रहे हैं, तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना होगा कि उसमें एग है या नहीं। साथ ही में अगर आप बच्चे को डे केयर भेज रहे हैं, नर्सरी भेज रहे हैं, स्कूल भेज रहे हैं, तो स्कूल अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बच्चे को एग एलर्जी है और एग कंटेनिंग कोई भी प्रोडक्ट बच्चे को किसी भी फॉर्म में नहीं दिया जाना चाहिए। अक्सर एक क्वेश्चन पेरेंट्स हमसे पूछते हैं कि क्या हम बेक्ड फॉर्म में एग दे सकते हैं? जी हाँ, काफी बच्चे ऐसे हैं जो बेक्ड एग प्रोडक्ट्स को टॉलरेट कर लेते हैं। जब एग कंटेनिंग प्रोडक्ट को बेक किया जाता है ओवन में, तो उसमें काफी हीट होती है और उसके कारण जो प्रोटीन है उसके अंदर वो डीनेचर हो जाता है और कई बार वो नॉन एलर्जेनिक बन जाता है। तो काफी बच्चे इसीलिए रॉ एग टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो बेक्ड प्रोडक्ट्स को टॉलरेट कर पाते हैं। अगर 100 बच्चों को एलर्जी है तो ओवर द टाइम काफी बच्चों को ये एलर्जीज कम हो जाती हैं, और देखा गया है कि 50-60% बच्चों को बाय 5 to 6 years ऑफ एज एलर्जी चली जाती है, लेकिन 40% बच्चे ऐसे हैं जिनको एलर्जी आगे भी कैरी ओवर होती है और एज एडल्ट्स भी उनको ये एलर्जी प्रॉब्लम रहती है। जब बच्चे 2 या 3 साल के हो जाते हैं तो हम बेक्ड एग चैलेंज करके ये देखते हैं कि क्या बच्चा बेक्ड एग प्रोडक्ट्स टॉलरेट कर सकता है या नहीं। ये जानना इंपॉर्टेंट है कि सारे बच्चे बेक्ड एग प्रोडक्ट्स टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। अप्रोक्सीमेटली 60-70% बच्चे बेक्ड एग प्रोडक्ट्स टॉलरेट कर पाएंगे, 30-35% नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बताना बहुत ही मुश्किल है कि कौन सा बच्चा टॉलरेट कर सकता है और कौन सा नहीं कर सकता है। इसीलिए बेक्ड एग प्रोडक्ट्स के लिए बेक्ड एग चैलेंज किया जाता है। ये प्रोसीजर हमेशा हॉस्पिटल में किया जाता है क्योंकि इसमें एलर्जी रिएक्शन होने का चांस होता है। इसमें हम मफिन या केक बच्चे को देते हैं जिसमें एग होता है। ये यूजुअली आप लोग घर से बना के लाते हैं एक पर्टिकुलर रेसिपी के साथ। इसमें एक डिफाइंड अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है और बच्चे को सिक्वेंशियली ग्रेजुअली डोज बढ़ा के ये दिया जाता है, और एलर्जी रिएक्शंस के लिए हम बहुत ही केयरफुली वॉच करते हैं। यदि किसी भी स्टेज पे बच्चे को कोई एलर्जी रिएक्शन होता है तो उस टेस्ट को वहीं पे रोक दिया जाता है। लेकिन अगर यदि बच्चा मैक्सिमम डोज भी अच्छे से टॉलरेट कर लेता है तो हम ये कहते हैं कि बेक्ड एग चैलेंज बच्चे ने पास किया है और आप बच्चे को घर पे बेक्ड एग्स प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। तो यदि आपके बच्चे को एग एलर्जी के कोई भी सिम्टम्स हैं तो आप अपने बच्चों के एलर्जिस्ट से जरूर मिलें, प्रॉपर सलाह लें, एलर्जी टेस्ट करवाएं और उनकी गाइडेंस में ही आगे बच्चे को कोई भी एग प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करने का प्लान करें। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट ankitparak.com पे लॉग इन कर सकते हैं।